वालेकुम स्टूडेंट। वन इसकी जो वीडियो है इसका वन पार्ट जो है उसमें पहले 3 क्वेश्चन 1.4 के मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो 1.4 का जो 4th क्वेश्चन है वो हम अब सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्होंने क्वेश्चन हमें दे दिए हैं। वन जो इसका 3 पार्ट था उसमें उन्होंने हमें जस्ट शॉर्ट वाली वीडियो मतलब क्वेश्चन थे, जस्ट छोटे छोटे मैट्रिक्स थे, यानी कि एक रो है और एक कॉलम है या एक कॉलम है एक रो है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने ज्यादा कॉलम ज्यादा रोज वाला दे दिया। सबसे पहले तो हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि जस्ट इसका ऑर्डर लिखें पहले वाले का। तो पहले का ऑर्डर मुझे नजर आ रहा है 3 रोज है 2 कॉलम है, तो मैं 3 रोज और 2 कॉलम लिख लेती हूँ। और यहाँ पे देख लेती हूँ 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि दरमियान वाले सेम अगर होंगे तो ये पॉसिबल है। और इसका जो आंसर है वो साइड वालों से पता चलना है। तो इसका आंसर आना है 3 रोज और 2 कॉलम। ऐसा मैट्रिक बनेगा जिसमें 3 रोज होंगी 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया और ये भी पता चल गया कि ये दोनों पॉसिबल हैं क्योंकि ये दोनों का दरमियान वाला जो ऑर्डर है वो सेम है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई में जैसा कि मैंने पहले बताया क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वाले पार्ट में कि पहली रो को पकड़ना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, पहली रो को सेकंड से। अगर यहाँ पे थर्ड भी होता तब भी मैं सॉल्व करती। और उसके बाद सेकंड वाले को भी लेना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके अलावा थर्ड वाले को भी लेना है, उसको भी हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करती हूँ। पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आना है 2 × 2 प्लस का साइन 3 × 3। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। जब नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, मैं इसको जरा छोटा करके लिख लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। तो आ जाता है 2 × 2 प्लस 3 × 3। फिर यहाँ पे अब दूसरी रो, पहली रो दूसरा कॉलम है, तो यहाँ मैं लिखूंगी 2 × -1 क्योंकि 2 रे इससे मल्टीप्लाई होना है, प्लस का साइन 3 × 0। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी रो है और पहला कॉलम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 प्लस 1 × 3। ठीक है, सेम इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × -1 और 1 × 0। सेम इसी तरह यहाँ पे थर्ड रो है क्योंकि अब सेकंड रो सब कॉलम के साथ हो गई। अब यहाँ पे थर्ड रो है तो 0 × 2 प्लस -2 × 0। सॉरी, पहली वाला पहले से 0 × 2 और दूसरे वाला होगा -2 × 3। ठीक है, सेम इसी तरह सेकंड रो और इसी से होगा, थर्ड रो सेकंड वाले कॉलम से होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 × -1 प्लस -2 × 0। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड पे इस लाइन को सेंटर कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो 2 × 2 = 4 आ गया, प्लस 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 1 = 3, 0 मल्टीप्लाई वैसे आ गया, प्लस माइनस 3 × 2 = 6 आ गया, तो -6 आना है, प्लस माइनस माइनस, तो -6 आ जाना है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -2 और प्लस 3 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1 × 0 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 0 2 × 0 हो गया, तो यहाँ पे फिर 0 ही आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है 9 + 4 13 आ गया। यहाँ पे 2 + 3 5 है, -6 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 और 0, और ये आपका आंसर आ गया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा मैट्रिक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा मैट्रिक होगा जिसकी पहली रो और दूसरा कॉलम होगा। और पहली रो हमारा 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा चेक किया था वही हमारा उस फॉर्म में आंसर आ गया, तो ये आपको पता भी यहाँ पे चल गया। अब इसका जो बी पार्ट है और सी पार्ट है वो सेम है बिल्कुल। इससे अगले क्वेश्चन में मतलब मैं इसके बाद बी पार्ट करवा देती हूँ, सी पार्ट आप खुद कर लेंगे। डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें थोड़े से फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैं खुद करवा लेती हूँ। ई पार्ट जो है वो यहाँ पे जगह भी पूरी थी और मैंने कहा ये वाला भी साथ में बता देती हूँ, तो ये वाला वैसे जाना इनकी इसके तरह बिल्कुल सेम ही है। ठीक है,
तो वो कैसे है वो भी बता देती हूँ। 2 रोज है 2 कॉलम है, तो सिंपल सी बात है कि उनका कॉलम्स और इसकी रोज बराबर भी है, पॉसिबिलिटी भी है, और साथ में इसका ऑर्डर भी 2x2 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे 2x2 है और यहाँ पे भी 2x2 है, 2 रोज 2 कॉलम है, तो जाहिर बात है मिड वाला सेम है तो पॉसिबल भी है, और आंसर भी आपका 2 × 2 वाले ऑर्डर में आएगा। 2 रोज है 2 कॉलम है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -1 × 0 +2 × 0। ये सिंपल सा काम है। इस वैसे भी आपको सिंपल सा पता है, 5 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, 12 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, मतलब 0 ने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होना तो 0 कर देना है। इसका आंसर नल मैट्रिक आना है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन हमें जस्ट इसको सॉल्व तो करना होगा। तो सेम इसी तरह फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो सेम मेथड 1 × 0 + 2 × 0, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 + 3 × 0, पहली रो पहले से हो गया, सेम ही लाइन यहाँ पे आ जाएगी 1 × 0, क्योंकि हो तो यहाँ पे रहा है लेकिन है तो सारे का सारा 0 ही, तो 3 × 0, ठीक है। और सिंपल सी बात है, हर चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ पे 0 ही आ जाने हैं सारे के सारे। तो हमारा मैट्रिक भी आ गया, नल मैट्रिक। 2x2 का ऑर्डर आना था, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक है वो भी एंड में 2 का साइन दे रहा है, 2 रोज 2 कॉलम में मैट्रिक हमारा आ गया, ठीक है। तो इसका बी पार्ट अब मैं इसके बाद बता देती हूँ, ताकि सी पार्ट आप सेम खुद कर लें, और उसके बाद मैं डी पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, और आपके क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझेंगे कंप्लीट है, फिर बाकी तो चलते हैं, वाली बच्चा तो मेरे हाथ में है, तो मैं भी कर देती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसका बी पार्ट मैंने लिख लिया है, और बी पार्ट में अगर देखा जाए तो हमें पहली रो और पहला कॉलम, हमें सिर्फ वो तो हमारा रूल यही है कि पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन देखा जाए तो पहली रो में अब 3 वैल्यूज हैं और पहले कॉलम में भी 3 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी में अगर देखा जाए तो पहला जो मैट्रिक है उसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, और दूसरे वाले को देखा जाए 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर तो ये आ जाता है, और इसका दरमियान वाला हिस्सा सेम है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल तो है मल्टीप्लाई के लिए, और इसका आंसर किस फॉर्म में आना है 2 × 2, यानी कि ऐसा इसका आंसर होगा जिसमें 2 रोज होंगी 2 कॉलम्स होंगे। कैसे होंगे अब हम पॉसिबल देख लेते हैं कि होता है कि नहीं कैसे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो सिंपल 2 वैल्यूज वाला किया तो कोई मसला नहीं, 3 वाला भी सेम ही होगा। 1 × 1 पहली वजह से मल्टीप्लाई हुई, प्लस दूसरी से होना है 2 × 3, अब तीसरी से होना है प्लस 3 × -1। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सेम काम है। पहली रो पूरी है तो पहली दूसरी को 4 वैल्यूज होंगी, अब 4 से तो इससे कोई मसला नहीं है। अब पहली रो ने सेकंड से होना है, तो सिंपल काम है, यहाँ पे 1 × 2 प्लस 2 × 4 और 3 × 1, और ये आपका आंसर, ठीक है। पहले वाले में पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 प्लस 2 × 2 और 3 × -1, ठीक है। सेम इसी तरह आप सेकंड में जाएंगे, 1 × मतलब 1 × 2 2 × 4 3 × 1, ठीक है। अब सेम मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ, 3 × 4 दोबारा इसके रिपीट कर रही हूँ। अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो समझ आ जाएगा। 4 × 1, ठीक है, प्लस 5 × 3 और 6 × -1। ये पहली रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में जाएगी, तो 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1, ठीक है। और सेम हमेशा फिंगर्स रख के किया करें, आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे आ गया 1 × 1 2 3 × 6 आ गया, 3 प्लस माइनस माइनस हो गए, और 3 × 1 -3 ही आना था, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे आएगा -3, 4 1 4 5 3 13, और प्लस माइनस माइनस हो गए, और क्योंकि 6 1 6 है, -6 आना था, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ गया -6। यहाँ पे आ गया 2 प्लस 4 2 8 है, और 3 1 3 है,
4 2 से 8 आ गया यहाँ पे, 5 4 से 20 है और यहाँ पे +6 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 1 7 हो गया, 7 में से 3 माइनस हुएगा, सारी बात है प्लस का साइन है, प्लस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आना है, तो वही आंसर यहाँ पे आना है, तो साइन सेम आना है। तो यहाँ पे अब आगे 15 और 4 19 हो गए, 19 में से 6 माइनस कर दें तो 13 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 8 और 2 10 हो गए और 13 आ गया यहाँ पे, और 20 और 8 28 हो गए, 28 और +6 आ गया 34, ठीक है। तो आपका प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया। हमने अभी चेक भी किया था, इसका आंसर ऐसा आएगा जिसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम। अच्छा जी, अब हम इसके चलते हैं डी पार्ट की तरफ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू फ्रैक्शन में ले ली है, तो उसको भी मैं बता देती हूँ साथ में। अब यहाँ पे पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 8 × 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस, वो मैं लिखूंगी प्लस। अब सेम इसमें से होना है, तो 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, ये तो मैंने लिख दिया। सेम इसी तरह अब सेकंड है, तो 6 × 2 4 मल्टीप्लाई -4, तो वो भी हो गया। अब 6 ने यहाँ से मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -5/2 और 4 मल्टीप्लाई 4, ये भी मैंने लिख दिया। बाकी 3 काम तो सेम है, बस ये वाला इधर से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं बता देती हूँ। 8 2 16 है, यहाँ पे तो सेम ही आएगा। 5 4 20 लेकिन -20 और प्लस माइनस माइनस हो गए। 6 2 12 है यहाँ पे, और -4 4 16 है लेकिन -16 है, और प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई जब भी वैल्यू हो रही होती है तो हम कटिंग करके देखते हैं, अगर कट हो जाए तो ठीक है, नहीं जो बचे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 × 8 है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 1 2 2 4 8, तो बचा क्या 4। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 5 20, यानी कि -20 आ गया, प्लस 5 4 20, और यहाँ पे हमारा आ गया 20, ठीक है। सेम इस तरह हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, जारी बात है प्लस मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 है, तो यहाँ पे 15 आएगा, प्लस 4 4 16 है। तो यहाँ पे अब सिंपल सा काम है आगे। 20 में से 16 माइनस हुए तो -4 आ गया, 16 में से 12 माइनस हुए तो फिर -4 ही आ गया, 20 में से ये हुआ तो 0 ही आ गया, और यहाँ पे 6 में से 3 में से 1 होगा, तो आंसर आपका ये आ गया। जस्ट आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे कटिंग करनी थी, और ये स्टेप से आपने, बाकी सारा काम आपका सेम है। और इससे जो पिछला पार्ट है वो सी वाला सेम ही है, तो वो वाला आप खुद करेंगे। एक ही क्वेश्चन मैंने बस छोड़ा है, तो सेम अगर आपने ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लें आपको वो वाले आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 5% के 1 पार्ट की तरफ। 5% में उन्होंने हमें 3 वैल्यूज दे दी हैं, A B और C। 3 वैल्यूज दे दी हैं, और वो कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहे हैं कि A B इज इक्वल टू B A। ये आप हमें वेरीफाई करके दे देंगे आया ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही चेक कर चुके हैं कि अगर 2 मैट्रिक हमें दिए गए हों और उसको A और B से मल्टीप्लाई करें और B को A से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ इक्वल आती है कि नहीं। लेकिन B वाले B मल्टीप्लाई A में क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये मिला था, पता चला था कि वो दोनों पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उसमें तो पॉसिबल नहीं थे। यहाँ पे बाय प्रूफ आपको ये क्वेश्चन पता भी चल जाना है और समझे कि आपका एक MCQ तैयार भी हो जाना है। कैसे? कभी भी 2 मैट्रिक जो है, अगर नॉर्मली सिंपल आप देखा जाए तो आप कहते हो कि 2 × 5 हो तो आंसर 10 आता है, और अगर 5 × 2 हो तो तब भी आंसर 10 ही आना है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल का साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन सिंपल वाली वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो तब फर्क पड़ता है। अगर ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है तो बी ए को अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर का फर्क होगा। कैसे होगा वो चीज मैं साथ में बता देती हूँ, क्योंकि आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हो। जब इस साइड में रो को कॉलम को रख के कर रहे हो, इस रो को इससे यहाँ पे रख के कर रहे हो, तो आपकी तरतीब ये है। जब आप इस चीज को यहाँ ले आओगे तो इसके रोज को जब इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंट वैल्यूज ही चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपने इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अभी तो आप इस रो को इससे कर रहे हो, आपकी तरतीब अभी ये है, ठीक है। जब आप इसकी रो को इसके कॉलम से करोगे तो आपकी वैल्यू सिंपल डिफरेंट बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो इक्वल आएंगे, वो पॉसिबल होंगे। लेकिन आपका जो 1 पार्ट है वो इक्वल नहीं आना, ये मुझे सॉल्व करने से पहले पता था, आपको अभी पता चल जाना है, ठीक है। हाँ, एक बार मैं आपको बता दूं, इसका MCQ एज MCQ ये 1 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको MCQ आ जाता है इस तरह से कि AB इज इक्वल टू,
आपको चार जो है वो एमसीक्यू दे देंगे, एक दे देंगे बी ए, एक दे देंगे आपको बी पार्ट आपका दे देंगे 1/A/B या कुछ भी, मतलब आपको 4 तरह के एमसीक्यू देंगे, लेकिन आपको बी ए भी दे देंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि वो साथ में यूं लिख दें इक्वल टू, और एक में वो सी पार्ट आपका इस तरह से बना दें नॉट इक्वल टू बी ए या नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि या यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर इक्वल का साइन हर एक के साथ नहीं लगा के देंगे तो फिर वो आपको यहीं पे लगा देंगे कि नॉट इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल नहीं है, और 4 एमसीक्यू आपको दे देंगे। फिर आपने खुद आपने चेक करना है कि किसके इक्वल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई में दो एक वैल्यू है उसका बिल्कुल उलट कर दिया जाए तो वो उसके इक्वल नहीं आती। मैं अभी प्रूफ भी कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए बी को मैंने मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू लिखी मैंने बी की वैल्यू लिखी। टोटली मैंने मेथड आपको बहुत बार इसी एक्सरसाइज में काफ़ी बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो और ये वाली वीडियो देखी हुई है तो। और इसको फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली रो ने पहले कॉलम से आना था तो 1 × 1 है, 3 × 3 है। पहली रो ने सेकंड कॉलम से आना था तो -1 × 2 है, 3 × -5 है। सेम इसी तरह सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से होना है 2 × 1, 0 × -3, और सेम इसने सेकंड से जब होना है 2 × 2 और 0 × -5। ठीक है, आपने सेम इस तरह कर लिया, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो ये सेम क्वेश्चन जैसे मैंने पहले सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाता है। राइट हैंड साइड है मेरी b × a, तो मैंने b की वैल्यू पहले लिखी, a की वैल्यू बाद में लिखी, सेम मेथड से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आपके सामने ये है। अब ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, दोनों बराबर भी नहीं है, तो मैंने खुद इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड, या यहाँ पे लिख दूंगी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू, अब ये वाला लिख दें ये तभी ठीक है, अब वो लिख दें तभी ठीक है, अब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें तभी ठीक है। मैंने दोनों ही लिख दी है, आपने ये चीज़ ऊपर लिखनी है, ये चीज़ नीचे लिखनी है तब भी ठीक है, इस तरह से लिखना है तब भी ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ मैं। अच्छा जी बच्चे, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि उन्होंने कहा है कि इसमें ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने बोला था कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से, तरतीब चेंज कर दी थी, यहाँ पे चेंज नहीं की, तरतीब ए बी सी है। फर्क क्या है, उन्होंने कहा है कि ब्रैकेट लगा दिया, उन्होंने कहा है कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लें, ए को बाद में कर दीजिएगा, लेकिन तरतीब सही है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, सी को बाद में कर दीजिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी दो को पहले कर रहे हैं, कौन से वाले को बाद में कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बी सी कर देंगे, सॉरी सी बी कर देंगे या बी ए कर देंगे, तब इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, तो सेकंड वैसे ये जो 5 क्वेश्चन है इसके जो चारों पार्ट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में भी आ जाए एज अ शॉर्ट, वरना बाई वाला नहीं। लेकिन आपको जस्ट समझा देती हूँ इसका मेथड कि यहाँ पे अब ए बी सी है, तो उन्होंने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, उन्होंने कहा है कि ब्रैकेट में पहले बी सी को पहले सॉल्व कर ले, ए को बाद में कर दीजिएगा। तो मैंने सेम यहाँ पे बी सी लिख लिया, बी और सी की वैल्यूज लिख दी। पहले रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 × 2 + 2 × 1, 1 × 1 और 2 × 3। ठीक है, सेम इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 3 × 2 आ गया, 5 × 1 आ गया। सेम इसी तरह सेकंड में आ जाएगा -3 × 1, 5 × 3। तो सेम इस तरह वालों इसको सिंपल सॉल्व करना है, 2 1 × 2, 2 1 × 2, और यहाँ पे -6 आ जाना था, -5 आ जाना था, यहाँ पे 1 × 1, 6 2 6 आ गया, -3 आ गया, 5 3 15 है तो -15 आ गया। बाद में इनको जस्ट सॉल्व कर दिया, 2 × 2 4 हो गया, 6 + 1 7 आ गया, -11 आ गया, और इसका आंसर आ गया -18। ये मेरा बी सी निकल गया। उन्होंने अब आगे कहा हुआ है कि ए को बी के साथ सी के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने इतनी वैल्यू कहाँ से निकाल ली है, ए को साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। उन्होंने कहा ए को पहले रखें, बी सी को बाद में, तो मैंने ए की वैल्यू पहले लिखी है, बी सी का जो आंसर आया था मेरा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तरतीब हमेशा याद रखिएगा, वही लिखनी है। ए पहले का है तो ए पहले लिखे, बी सी की वैल्यू जो भी लिखनी है वो बाद में लिखनी है। सेम मेथड से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, सेम यहाँ मल्टीप्लाई कर दी है, और यहाँ पे मेरा आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा है ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सी को बाद। मैंने सिंपल ए की वैल्यू पहले लिखी है, बी की बाद में लिखी है। सेम मेथड से पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेम मेथड से मल्टीप्लाई किया, ए बी की वैल्यू निकाल ली। सेम उसके बाद मैंने
पूरा पहले लिख लिया है, ए बी को पहले, अब उन्होंने कहा है ए बी को पहले लिखे सी को बाद में, तो मैंने ए बी का आंसर पहले लिखा है, सी का बाद में लिखा है। सेम मेथड जो मैंने बताया, सेम मल्टीप्लाई की है। आप आंसर भी चेक कर ले, आंसर भी दोनों के इक्वल है। एंड पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आप उसका जो आपका क्वेश्चन है वही आप लिख देंगे कि हाँ जी ये वाला जो प्रूव है वो हो भी गया है, ठीक है। तो साइड में आप बेशक प्रूव भी लिखते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इसका फोर्थ पार्ट है वो सेम ही है, थर्ड में प्लस करना है और फोर्थ वाले में माइनस करना है। तो मैं एक बता देती हूँ, सेकंड वाला आप खुद कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपको बताने लगी हूँ। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सेम है, जस्ट चेंज किया है कि प्लस की जगह माइनस का साइन है। जहाँ मैंने प्लस किया इस क्वेश्चन को, वहाँ पे आपने इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड में ए बी को और ए सी को उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई करें। कैसे, मतलब उन्होंने पहले में कहा है ब्रैकेट लगा दी है, और उन्होंने कहा है कि पहले बी और सी को प्लस करें, आपका जो भी आंसर आएगा उसको बाद में ए में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब बी ने मल्टीप्लाई होना है। तो बी प्लस सी यानी कि सबसे पहले मैंने बी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी कि मैं इतने को सॉल्व करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मुझे b प्लस सी चाहिए था, तो मैंने b प्लस सी लिख लिया है, b की वैल्यू लिखी प्लस सी की वैल्यू लिखी। प्लस करना आपको बताया हुआ है कि पहली वैल्यू ने पहले में प्लस होना होता है, दूसरे ने दूसरे में प्लस होना था। तो सेम आपने वैल्यूज को इक्वल वाले वैल्यूज जो है इक्वल वाली को इंटू 3 माइनस 3 प्लस 1 है माइनस 5 प्लस 3 है, सबको प्लस कर दिया। जो आपका आंसर है वो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे p प्लस सी निकल गया, तो अब आप a को मल्टीप्लाई कर लें। a उन्होंने इस साइड में रख के मल्टीप्लाई करने को कहा है, तो आप b a की वैल्यू पहले लिखेंगे, b प्लस सी की वैल्यू बाद में लिखेंगे। b प्लस सी की वैल्यू जो भी थी वो आपने यहाँ लिख देनी है, a की वैल्यू जो थी वो आपने यहाँ लिख देनी है। मल्टीप्लाई आपने सेम करना है, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें। सेम इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, -1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2। सेम इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, 2 मल्टीप्लाई 3 है, 0 मल्टीप्लाई -2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 है और 0 मल्टीप्लाई -2 है। सेम आपने इस तरह कर दिया, उसको प्लस माइनस में सॉल्व किया, आपका ये आंसर आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड उन्होंने कहा ए बी मल्टीप्लाई करें, ए सी को मल्टीप्लाई करें, बाद में दोनों को प्लस कर दें। ए बी को पहले रख के ए सी को बाद में रखें। तो सेम मेथड से मैं यहाँ पे काम करूँगी, पहले ए बी फाइंड करूँगी, मैं ए और बी की वैल्यू ली, उनको मल्टीप्लाई करवाया, मेरा यहाँ पे एक आंसर आ गया। फिर मैंने बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू ली, उनको मल्टीप्लाई करवाया, मेरा यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना था, ए बी को पहले रखना था, ए सी को बाद में रखना था। तो मैंने ए बी की वैल्यू पहले रख दी है, प्लस बी सी ए सी की वैल्यू बाद में रख दी है। सिंपल, जैसे कि पहले वैल्यू पहले प्लस होती है, दूसरे में सेम इस तरह प्लस किया, मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका जो क्वेश्चन था वो लिख दिया है, सारे लिख दिया है कि प्रूव हो गया। सेम इससे अगला मेथड क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आपने माइनस कर लेना है। सेम मेथड जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे ही आप सेम कर लेंगे और आपका क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाना है। इसके बाद जो इसका 6th क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे दिए और कहा कि ए मल्टीप्लाई बी यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज ले लें। मतलब फर्स्ट वाले में उन्होंने ब्रैकेट लगा दी है, ट्रांसपोज बाद में लिखा है, ठीक है। यानी कि पहले उन्होंने कहा है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें, आपका जो आंसर आएगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा। और लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड है हमारी, सॉरी हाँ जी राइट हैंड साइड जो हमारी है उसमें उन्होंने कहा है कि बी का ट्रांसपोज लें पहले, ए का ट्रांसपोज ले, बी को मैं जरा ठीक से लिख देती हूँ। बी का उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोज लें पहले, ए का ट्रांसपोज लें बाद में, और दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे करें कि बी का ट्रांसपोज पहले रखें और ए का बाद में, और आपका जो आंसर है वो कह रहे हैं कि इसके इक्वल आएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि इसका ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा था कि 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वैसे इसको शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा इसका चांस एमसीक्यूज में होता है। ये एज अ एमसीक्यू ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, किसके इक्वल है। तो आपको याद होना चाहिए कि ए बी को बी ए ट्रांसपोज। अब ये ए बी इज इक्वल टू बी ए वाला काम नहीं है। मैंने कहा था ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन ए बी का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एज एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देती हूँ, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि उन्होंने कहा है कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने ए की वैल्यू पहले लिखी, बी की बाद में लिखी। मल्टीप्लाई करने वाले का आपको पहले भी मैंने काफ़ी बार बता दिया हुआ है कि पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई 3। सेम इस तरह पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 -1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई -3, और दूसरे रो ने दूसरे कॉलम से ना 2 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई -5। सेम इधर सॉल्व होना है आपका, यहाँ पे आंसर चलना है। बाद में मैंने कहा है ट्रांसपोज लें, तो मैंने लिख दिया टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया a मल्टीप्लाई b, अब ये मुझसे खराब हो गया है तो मैं दोबारा लिख देती हूँ a मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज, ठीक है। और मैं ट्रांसपोज लिया, जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज कॉलम में चेंज हो जाती हैं, तो -10 -17 और 2 4 और 2 4 मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। राइट हैंड साइड में हमारी है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, तो मैंने b की वैल्यू लिखी, b का ट्रांसपोज लिख दिया और b ट्रांसपोज ले लिया। रोज ने कॉलम में चेंज होना था, 1 2 आ गया, -3 और 5 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा आगे ए का ट्रांसपोज था, तो मैंने ए लिख लिया, अगेन ए का भी ट्रांसपोज ले लिया। ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना था, पहले बी की वैल्यू लिखनी थी, ए की वैल्यू बाद में लिखनी थी। मैंने बी की वैल्यू पहले लिखी है, ए की वैल्यू बाद में लिखी है। हमेशा तरतीब का जरूर ख्याल किया करें, जो क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही आपने वैल्यू देखनी होती है। अक्सर बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो आपका फिर आंसर क्यों नहीं आता। जस्ट आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है आपने, क्योंकि अब इसमें तो उन्होंने जस्ट कलर ट्रांसपोज लिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना था, आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे आंसर के आपका सेम है, ठीक है। आपका यहाँ पे सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है हमारा, ठीक है। इसका आंसर -10 देखिए -17 है, 2 और 4 और 2 और 4 है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है कि राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। सेम इसका जो मेथड है, सेम मेथड इसका सेकंड पार्ट में आपने सेम वाला सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो फिर भी उसका कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कुछ चेंज चाहिए, या आपको जैसा कि मैंने अभी सारे पार्ट्स ही करवाना शुरू किए हैं, पहले मैंने कुछ कम भी करवा दी थी, तो आपको जैसे भी अगर कुछ मज़ीद नई पॉइंट समझ आता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं कुछ पूछना है तब भी, ठीक है। तो उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।